सनातनियों का है। जिस दिन मिजाज गरमाया कि नहीं तो पैदल रवाद करके पूरा बांग्लादेश को मटिया मेट कर देगा हिंदुस्तान के सनातनी। नीतीश कुमार जी एक अपने बच्चे को मॉरलिटी बूस्टअप करने के लिए जब वो एमबीबीएस बनी, आयुष डॉक्टर बनी, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम मॉरली बूस्टअप हो, तुम डॉक्टर है, एक काम करो अपने खिजाब को नीचे कर लो। आज बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, तो आज क्यों नहीं विपक्ष के कोई भी लीडरान इस मैटर को उजागर किया? रे भाई दीदी इस मैटर पर एकदम नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि जितने जो बांग्लादेशी वोटर है वो कहीं रुष्ट न हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद है पटना में और हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी है, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। आइए जानते हैं इनसे जिस प्रकार से बिहार में माहौल जो है चर्चा के विषय है, गर्म है, चाहे हिजाब हो, चाहे जय राम जी विल हो, चाहे बांग्लादेश से जो दृश्य आई है, जो वीडियोस आई है, चाहे वो हो, सभी पर तमाम प्रकार से जो है काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। सर पहले हम शुरुआत करते हैं बिहार से कि नीतीश कुमार जी ने हिजाब हटाया, बवाल हो गया कि हिजाब हटा के गलती कर दिए, एक धर्म को ठेस पहुंचा दिए, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारे देश के अंदर में खास करके ये विपक्षी लोग हाय तौबा मचा रहे थे एक छोटी सी मैटर के ऊपर को लेकर के, हिजाब को लेकर के, जबकि यह जो है बात हम नहीं समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी एक अपने बच्चे को मॉरलिटी बूस्टअप करने के लिए जब वो एमबीबीएस बनी, आयुष डॉक्टर बनी, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम मॉरली बूस्टअप हो, तुम डॉक्टर है, एक काम करो अपने खिजाब को नीचे कर लो। तो एक सम्मानजनक स्थिति में उन्होंने ऐसा किया, उनका ये कोई गलत भावना नहीं थी और इन लोगों ने हाय तौबा मचाया। तो देखिए आज बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, तो आज क्यों नहीं विपक्ष के कोई भी लीडरान इस मैटर को उजागर किया? रे भाई कोई सहानुभूति प्रकट किया? तो ऐसे ऐसे बेहाया और बेशर्म हमारे विपक्ष इस देश के तुष्टीकरण की राजनीति करके डीप स्टेट बनाने का जो फिराक में है, इनकी मंशा पर पानी फेर देगी। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश का सेना, पराक्रमी सेना जो है ना, हमारा गृह मंत्रालय आदरणीय अमित शाह जी, ये सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। और इन लोगों का विपक्षी का खास करके उनका मोटो है कि किसी तरह तुष्टीकरण करके जो है ना डीप स्टेट बनाओ। रे भाई डीप स्टेट बनाओ, लेकिन इनकी मंशा पर पानी फिर गई है। लेकिन सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से बिहार में हाय तौबा मचा दिया गया हिजाब पर, लेकिन बांग्लादेश में जो प्रकरण हो रहा है, आखिर मतलब विपक्ष क्यों चुप है इस पे? देखिए विपक्ष जो है ना, चूंकि हम तो समझते हैं कि जितना विपक्ष है लगभग एक हम समझते हैं कि समुदाय का एक जो है ना समुदाय का वोट लेने के फिराक में इस तरह का जो है ना वो जो है स्थिति बनाए हुए हैं, जबकि पूरे देश के 130 करोड़ सनातनी उनकी मंशा पर पानी फेरने के लिए एकदम तैयार बैठी हुए। रे भाई आप देख लीजिए, जहां जहां इन लोगों ने इलेक्शन हारा है वहां सीधे जो है ना आरोप जो है ना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं पर और माननीय चुनाव आयोग पर लगाते, लेकिन ये कहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या एनडीए के कोई भी व्यक्तियों को कि हमारा वोट जो है ना गड़बड़ हो गया। तो हम तो ये कहते हैं कि देश की सम्मानित जनता ने जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो वोट छोड़ जो कहते हैं, तो हम समझते हैं कि यहाँ की सम्मानित जनता खास करके चोर को ही वोट देना बंद कर दिया। रे भाई अब इन लोगों को लगा कि रे भाई अब तो देश की जनता हम जो चोरी की है हमको पकड़ लिया, तब ये क्या किया कि डाइल्यूट करने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए वोट चोर का नारा लगाया। सर लेकिन बांग्लादेश जो है बंगाल के बगल में है जी, ममता बनर्जी चुप है, तो क्या ममता बनर्जी इस पर भी प्रोटेस्ट पर उतरेंगे, रोड पर उतरेंगी, इस पर भी विरोध करेंगे कि ममता बनर्जी चुप रहेंगे? नहीं, वो तो कमड़ी ओढ़ के घी पी रही है। ममता दीदी इस मैटर पर एकदम नहीं बोलेंगी। वो इसलिए नहीं बोलेंगी कि जितने जो बांग्लादेशी वोटर है वो कहीं रुष्ट न हो जाए। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इस देश को जो है ना 130 करोड़ सनातनियों को मान सम्मान से लेकर के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने वाले ऐसे लीडरान को बंगाल की धरती कभी माफ नहीं करेगा। इस बात को लिख लीजिए। और रही बात बांग्लादेश में जो इस तरह का हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश को आने वाला समय आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में भी करने वाले हैं उनको तो मटिया मेट हो ही गया। अब इर्द गिर्द में जो हमारे हिंदू भाइयों पर
जिस तरह से इन लोगों ने अत्याचार कर रहा है उसका भी खात्मा बहुत जल्द होगा मेरे भाई। सुन लो कान खोल करके बांग्लादेशियों, यह देश 130 करोड़ सनातनियों का है। जिस दिन मिजाज गरमाया कि नहीं तो पैदल रवाद करके पूरा बांग्लादेश को मटिया मेट कर देगा हिंदुस्तान के सनातनी। मटिया मेट कर दीजिएगा बांग्लादेश को एकदम। ये छोटी सी देश हो, तुम्हारी जितनी आबादी है उतना आबादी हमारा बिहार स्टेट का है। एक स्टेट के आदमी यदि पैदल चला जाएगा तो तुम्हारा जो है ना शरीर को कुचुम्बर बना करके निकाल देगा। इसलिए होश में रहना, ऐसा हरकत बंद करो। इस देश में 130 करोड़ सनातनी है और तुम्हारी जो संख्या बल है क्या है। जिस दिन इस देश की जनता मूड बिगाड़ा सनातनियों ने तो हमारा तो संत लोग वहां जाकर के ये लोग को लाठी से चिमटा से ठीक कर देगा। लेकिन सर इंसानियत की बात करने वाले जो इंसानियत की बात करते हैं, अब आखिर इंसानियत कहां मर गया? बांग्लादेश में जिस प्रकार से एक युवक, हिंदू युवक को लटकाया गया, उसके बाद जलाया गया, तो फिर इंसानियत कहां मर गया सर? इंसानियत तो शमशार हो रही है। ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को लटका करके जलाना मारना ये मानवाधिकार के खिलाफ है रे भाई। मानवाधिकार इस पर संज्ञान ले रही है और खास करके हमारे देश, हमारी सरकार इस पर एकदम गहन चिंतन मंथन कर रही है कि इस चीज का जवाब कैसे दिया जाए। इस पर हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल हमारे लीडरान हैं वो सबके सब नजर बनाए हुए हैं कि आने वाला समय में इस प्रकार की घटना न घटे। और देश के अंदर में खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम सहानुभूति तक नहीं देने का काम किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम नहीं समझते हैं कि ऐसे कारनामा खास करके यदि इस हिंदुस्तान में होता तो यही लीडर ऑफ अपोजिशन के लोग, यही जो है ना विपक्षी के लोग एकदम माथ पर सिर आकाश को उठा के घूमने लगता रे भाई। लेकिन आज एक बांग्लादेश के अंदर में हमारे हिंदू सनातनी भाई की हत्या सरेआम जलाकर किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह विचारणीय है। ऐसा हरकत किसी भी देश में और किसी भी धर्म और ये इसमें जो है ना किसी को इजाजत नहीं देता। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग वैसे हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस देश के 130 करोड़ सनातनियों का सहानुभूति है और समय आएगा तो इसका जवाब दिया जा सकता है। सर तो देखिए हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी है, लगातार इनसे बातचीत हो रहा था, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाए, जिस प्रकार से बांग्लादेश से तस्वीरें और वीडियोज आ रही है, ये काफी जो है विकृत कर देने वाली तस्वीरें है। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब तक इस पर चुप है, विपक्ष को इन्होंने सीधा सीधा घेरा, बोला आप विपक्ष क्यों नहीं बोल रही है। जहां एक तरफ जो है कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक लड़की का हिजाब हटाया था, जिसके बाद काफी मुद्दा को विपक्ष ने हाईलाइट किया, लेकिन अब विपक्ष आखिर कहां चली गई? बांग्लादेश पर विपक्ष कब मुंह खोलेगी? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।